साथियों नमस्कार। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष आया हुआ हूं। इसके पीछे केवल और केवल एक कारण है। सबसे पहले मैं आप सबको ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मैं जितनी बातें इनके प्रति मैंने जो बोला है क्या वो सही है या फिर गलत है। आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। लेकिन वो लोग तो खोज रहे हैं बीजेपी के विधायक को भी कि वोट तो वो लोग भी लेने आए थे, तो विपक्ष का भूमिका तो वो लोग भी निभा रहे हैं। कैसा निभा रहे हैं? हम लोग के पीछे कोई खड़ा ही नहीं है क्या? उनको पुलिस के लाठी डंडा से डर लग रहा है बीजेपी विधायकों को, या केस फौजदारी से डर लग रहा है? क्यों नहीं हमारे साथ खड़े आते हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग उन सभी बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े हैं, साथ खड़े हैं। उनके डिमांड को सरकार के समझ रखते हुए हैं और ये हमारी जिम्मेवारी भी है। मैं कह रहा था, लेकिन ये तरीका गलत है कि आप किसी का जन्मदिन को के ऊपर इस तरह की बातें करें। जन्मदिन मनाइए, आप विरोध भी कीजिए, लेकिन विरोध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जन्मदिन के अवसर पर बधाई भी दीजिए, चाहे वो कोई भी रहे, आप उसको दुश्मन भी मानते हो तो भी दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से हमने सुना है, मैं उस प्रक्रिया को गलत मानता हूँ। उनकी मांगे जायज है, हम उनके मांगों के साथ खड़े हैं, हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर हैं, जहाँ भी कहेंगे उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन किसी के जन्म दिवस के ऊपर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस तरह की चीजें जो सामने आई है वो अशोभनीय है, उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। सारे दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप को देखा। इस वीडियो क्लिप में क्या दिखाया उसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो क्लिप मैं बहुत दिन से देख नहीं पाया था। आज मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया, लिंक भेजा, तो मैंने देखा। इस वीडियो को देखने के बाद सच में मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। और तभी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तक भी मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूं। और सही भी है। देखिए ना, ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, आप सबको पता है कि जो माननीय सीपी सिंह हैं, ये प्रतिपक्ष के विधायक हैं। प्रतिपक्ष के विधायक होने के बाद भी किस तरह से इनकी आपसी एकता बनी हुई है। देखिए ना, जब मीडिया के सामने, हम सब के सामने, जब ये हम सारे इतने युवा मिलकर के, जितने भी युवा झारखंड के हैं, सब लोगों ने उस दिन 10 अगस्त को जो माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन हम सभी लोगों ने काला दिवस के रूप में उस दिन को मनाया। उस दिन ये शख्स, ये आदमी क्या बोलते, लिख रहे हैं ना कि ये युवाओं के द्वारा लिया हुआ एक गलत स्टेप है। किसी के जन्म दिवस को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। बताइए, ऐसे विधायकों पे हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या कभी विश्वास कर सकते हैं कि ये जब मीडिया के सामने, हमारे और आपके सामने, जब युवाओं का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप यकीन कीजिएगा कि अकेले ये विधानसभा में इनके अंदर इतना दम होगा कि वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। मैं तमाम प्रतिपक्ष नेताओं को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि विधानसभा में हर एक विधायकों की सिसकियाँ दम तोड़ रही है। आज थोड़ा सा भी शर्म करिए माननीय सीपी सिंह जी। आप जैसे लोगों के कामों को हम जैसे युवा कर रहे हैं। आज झारखंड के तमाम युवा प्रतिपक्ष का काम कर दे रहा है। आप जैसे लोग तो घर में डरे हुए, दुबके हुए, छिपे हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में झारखंड के ये युवा सामने आ रहे हैं और एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में आप तो खुल के सामने तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन जब कोई युवा खुल के सामने यहाँ पे आया हुआ है तो उन युवाओं का सपोर्ट करना चाहिए आपको। तो आप उल्टा उन्हीं को कह दे रहे हैं कि ये युवा गलत कर रहे हैं। आप कहाँ थे उस दिन, जिस दिन हमारे भाइयों पे लाठी चार्ज किया गया था? उस दिन भी तो किसी का जन्मदिन था ना। आप कहाँ थे उस दिन, जो पिछले 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से लगातार जो झारखंड के ये जितने भी युवा हैं,
वह अपना जन्मदिन को मना नहीं पा रहे हैं। अपना जन्मदिन जिस दिन भी आता है उस दिन किसी को 2 रुपया का दान नहीं कर पाते हैं। इतनी इन लोगों की दुर्गति आ गई है, इतनी आप लोगों ने इनकी परिस्थितियों को इतना सेंसिटिव कर दिया है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इन युवाओं का जन्मदिन दिखाई देता है कि उस दिन जैसे बात करते हैं कि जिस दिन 10 अगस्त था, क्या लगा आपको कि 10 अगस्त को सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन था? 10 अगस्त को हमारे वहाँ भी 5 साथियों का जन्मदिन था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी साथी जन्मदिन नहीं मनाया कि क्या करेंगे मनाने के लिए हमारे पास है ही क्या। और बताइए ऐसी परिस्थिति में किस तरह का बयानबाजी करते हैं, थोड़ा सा भी शोभा नहीं देता है कि आप इतने उच्च पद पे हैं, आपको जनता ने पूरा मापदंड के साथ इस आदर पद पे सम्मानित रूप से बैठाया है। कम से कम इस पद की गरिमा को और मर्यादा को आप समझिए। अगर आज आप उनका विरोध नहीं कर पाएंगे तो फिर लानत है आपका कि आप प्रतिपक्ष के विधायक कहलाएंगे। मैं झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि 3 सितंबर को जो निर्णय लिया गया है, 3 सितंबर, जी हाँ साथियों, 3 सितंबर भूलना नहीं है। 3 सितंबर को सारे युवाओं ने मिल करके निर्णय लिया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक को घेरेंगे 3 सितंबर को, और सब जाकर के, चाहे वो पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, कोई भी हो, सब विधायक के पास जाएंगे और सारे संगठन के युवा जितने भी हैं, हर संगठन की बात कर रहा हूँ, जितने भी 10 अगस्त को वहाँ पहुँचे थे और जो साथी 10 अगस्त को वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, वो सब एक साथ जाकर के एक साथ एक मंच में मिलके इन तमाम विधायकों का आवास को घेरना है और वहाँ जाकर के अपना मांग पत्र को सौंपना है और उन्हें ये ज़रूर बताना है कि विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में हर एक युवाओं का हक और उसके अधिकार की बात होनी चाहिए। अब आपको आपसी एकता दिखानी होगी। आप देख सकते हैं कि सीपी सिंह जी विपक्ष के होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री का जबरदस्त प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को दोषी ठहरा दे रहे हैं कि युवा गलत कर रहे हैं, युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए ये कहाँ तक न्यायपूर्ण और उचित लगता है? ऐसा टिप्पणी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कर दिया है और युवाओं के ऊपर ही दोष दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, उनके अंदर जब इतनी मजबूती के साथ एक आपसी एकता हो सकता है, तो फिर हम युवाओं के पास क्यों नहीं है? हम सारे युवाओं को मिल करके आपसी एकता, चट्टानी एकता का परिचय देना है और जितने भी विधायक हैं, जितने भी विधायक दल के नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबको एक बार फिर से सुसंगठित होकर के मुंह तोड़ जवाब देना है। सारे युवाओं ने मिल करके ये निर्णय लिया है कि 3 सितंबर को सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का आवास घेरेंगे। उस दिन चाहे वो जहाँ पे भी रहें, आपको वहाँ पहुँचना है और उनको अपना मांग पत्र सौंपना है और उनसे ये अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है, और अगर नहीं मानेगा तो धमकी भी देना है कि अगला बार जिस दिन वोट मांगने के लिए आएगा ना, उस दिन मेरा जुबान नहीं बल्कि मेरा जूती बात करेगा। उन सब को ये दिखाना है। अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर छोड़ के वहाँ से वापस आ जाना है, अपना मांग पत्र उनके दामन में, उनके हाथों में थमा देना है और वहाँ से वापस आ जाना है। सच में बड़ा घिन आ रहा है ऐसे विधायकों से। आज अपनी किस्मत को हम लोग कोस रहे हैं कि न जाने कैसे कैसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे इस लोकतंत्र का पहरेदार बना दिया है। क्या वाकई में ये लोग लोकतंत्र का पहरा कर सकते हैं? सच में दुख हो रहा है और आज बहुत दुखी हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आज इतना दुखी है कि अपने किस्मत को झारखंड के युवा कोसने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम युवाओं से ये अपील करता हूँ कि जितने भी इस तरह के आपके सामने राक्षस दिख रहे हैं, इन लोगों के पास जाइए, अपना मांग पत्र को उन तक पहुँचाइए। ये सच में ऐसे गडेरिया हैं ना जो पूरे झारखंड को चारागाह समझ लिए हैं और रात दिन चल रहे हैं झारखंड को, रात दिन यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के युवाओं के भविष्य को रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। इनके लिए कुछ हम सारे युवाओं को, आप सारे युवाओं को मिल करके एक बड़ा सा निर्णायक और रणनीति के तहत बड़ी लड़ाई, बड़ा जंग छेड़ना ही होगा। नहीं तो ये जितने भी लोग हैं ये लगातार झारखंड को लूटने पे लगे हुए हैं। किस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। इन लोग का जो कमिटमेंट हो बार बार जो आ रहा है ना, वो केवल और केवल झूठी बुनियाद पे खड़ी की गई एक इमारत का कमिटमेंट है जो हम युवाओं को बार बार ठगने का प्रयास कर रही है। और इसीलिए मैं तमाम युवाओं से ये अपील करूंगा
कि 3 सितंबर को 3 सितंबर बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उस दिन क्या करना है आपको वो आप सबको पता है। अच्छे से रणनीति बना करके अपने अपने क्षेत्रों के जो भी विधायक हैं उन तक आप पहुंचिए और अपनी मांगों को अपना मांग पत्र के जरिए उन तक पहुंचाइए और विधानसभा में उन लोगों को गरजने के लिए बोलिए। उन लोगों को बोलिए कि विधानसभा में चुप्पी को तोड़ें और वहाँ पे प्रश्न पूछने का हिम्मत करें, और नहीं तो फिर सबको इस्तीफा दीजिए। ये मांग रखिए वहाँ पे। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता